एक जमाई जो आप लोगों को लग रहा था और जिस तरह के मंसूबे थे विपक्ष के और जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था अब ये सरकार तो बैसाखियों वाली है, बड़े फैसले नहीं कर पाएगी, कड़े फैसले नहीं कर पाएगी, वक्फ भी पास करा ही लिया। बताइए अमित जी, हमारे किरण रिजिजू जी जो हमारे मॉनिटरी अफेयर मिनिस्टर भी है, पार्लियामेंट्री अफेयर भी है, उन्होंने बोला कि मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुसलमान स्किल्ड हो जाएंगे, इनकम जनरेशन हो जाएंगे। तो पूरे देश की जो मुसलमानों की जो तरक्की है वो इसी में छिपी थी, जो 2014 से 25 तक तो इनको याद नहीं आया। तो हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, पूरे देश में जो 80% हिंदू जहालत, गरीबी, बेकारी, मुफलिसी में जो ज़िंदगियां जी रहे हैं, क्या आपका अगला कदम ये होगा कि देश में जितने भी हमारे तीर्थ हैं, पीठ हैं, हमारे जितने भी साधु संतों के बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं जो हज़ारों करोड़ के ऊपर है, तो क्या हिंदुओं की जब आप कहेंगे उनकी तरक्की का, आप तो आखिरी ही मकसद ये है कि पहले ज़मीनें सरकार एक्वायर करे? सिखों में कोई समस्या है, गरीबी है, मुफलिसी है, तो जब तक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कब्जा नहीं होगा सरकार का। आप क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार? सीधी सीधी बात है। देखिए, मैं आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है एक एक करके सारी बातों का जवाब देंगे? माननीय अखिलेश जी ने सीधे सीधे ये कहा है कि ये सरकारी सारी जमीनों को कब्जा करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस देश के बिल्डरों को बेचना चाहते हैं। ये आपको लगता है? ये आपको लग रहा है? वी आर प्रिंसिपली अगेंस्ट। ओके, रिजवान अहमद जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी साहब ने बोला जो सपा के प्रवक्ता हैं, तो क्या हिंदुओं की भी यही करेंगे, मठ का ये करेंगे, मंदिरों का ये करेंगे? भाई साहब को कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे भैया, हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट पहले से ये कर रहा है। मंदिर सरकार के अधीन है, सारे मुख्य मंदिर, वैष्णो देवी से लेकर दक्षिण भारत तक। वहां पे जो बोर्ड बनता है, डीएम उसका हेड होता है, कमिश्नर उसका हेड होता है, खाते वाते सब उसी के पास होते हैं। तो भैया उनका तो सारा पैसा भी टैक्स की तरह या वेलफेयर स्कीम में सरकार बताती है मंदिरों को कि तुम कहां खर्च करोगे। या आपने नेशनल टीवी पे कैसी बात कर दी भाई? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में चल रहा है कि हिंदुओं को सरकार फ्री करे। मंदिर तो ऑलरेडी, और मठ और मंदिर तो ऑलरेडी सरकार के अधीन है। वक्त तो अभी इस अमेंडमेंट के बाद भी इतना अधीन नहीं आया है जितने मंदिर और मठ अधीन है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी अमीश भाई आपने बोला कि सरकार पे ये आरोप है कि वो वक्फ की जमीनों को एनेक्स करके उनको बिल्डर्स को बेचेगी या ये किसी को भी अमीक जमाई ने बोला। देखिए अमित जी, मुसलमानों में जब निकाह होता है ना तो वो भी लिखा जाता है, जब तलाक होती है वो भी लिखा जाता है, हिबा होता है वो भी लिखा जाता है, जब मुसलमान गाड़ी खरीदता है, घर खरीदता है तो वो भी लिखा जाता है। तो अगर तुम ऐसे कागज दिखा दोगे कि जिसकी जमीन थी उसने ये वक्फनामा लिख कर दिया और तुम्हारी उस जमीन में खसरा खतौनी और वो वक्फनामा लगा हुआ होगा, तो वो सरकार नहीं लेगी। अब तुम पूरे हिंदुस्तान को अपना कह दो, पार्लियामेंट भी हमारा है, वो कॉलेज भी हमारा है, वो फील्ड भी हमारी है, वो फलाना हमारा है, विधानसभा हमारी है, तो ये कहने से वो तुम्हारा हो तो नहीं जाएगा। तुम तो कहते हो सारा जहां हमारा है, तो सारा जहां तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा। ओके, तो जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ अपना बोलता आया है और उसके अगर कागज नहीं है तो एंड में वो सरकार के पास जाएगी, सरकार उसका जो करे, सरकार की मर्जी। और कोई भी जमीन होती है उसका फैसला तो कलेक्टर ही करता है, कागज तो कलेक्टर के पास ही होते हैं ना। अमीश जी देखिए, सीधे सीधे वक्फ बोर्ड के सीईओ को एक उसकी ताकत थी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो डीएम को आदेश देता है, डीएम फोर्स लगा के उसके इंक्रोचमेंट को हटाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2025 में योगी आदित्यनाथ जी ने 5 प्रॉपर्टी बता दें, उत्तराखंड में पुष्कर धामी 5 प्रॉपर्टी बता दे कि डबल इंजन में हमने मुसलमानों की गरीबी, मुसलमान महिलाओं की गरीबी को हटाने के लिए हमने 5 प्रॉपर्टी को भूमाफिया से हटा लिया। एक नंबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 95% प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर हैं, जिसमें क्या है, शिया इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उन पे कुछ नहीं होने वाला। ये तो कैटेगोरिकली पार्लियामेंट में बोला गया है। जिस दिन बिल पेश हुआ उसी दिन बोला गया है इमाम बाड़ों पे कोई नहीं। ये वक्फ बाय यूजर, मैं कह रहा हूं अमीर भाई, ये फियर मॉन्गरिंग है, ये डराना है
ना अमीश ना भाई, इमाम अमीश बाड़ों भाई, को कुछ हो रहा अमीश है, भाई, ना मस्जिदों को कुछ अमीश हो रहा भाई। है, ना एक ना किसी इबादत गाह पे कुछ हो रहा है, बहुत और ना ही बाकी जगह कुछ मैं हो रहा आपको है। बता रहा ये हूं। सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है, मैं ये आपको डराने की दुकान मैं है। आपको अखिलेश जी की तरफ से ये अखिलेश जी नहीं आप अखिलेश जी की बहुत तरफ से इंपॉर्टेंट बोले, पॉइंट है। आप मुझे बताइए ये कहां आप मेरा प्रावधान point- है, ये कहां प्रावधान है, मैं बता रहा हूं। पूरे बिल मैं का बता रहा हूं। पेज नंबर मैं के बता सहित रहा हूं। बताइए आप, मैं बता रहा हूं। कहां है ये प्रावधान? जगदम्बिका पाल जी जब ट्रिब्यूनल लेके उत्तर प्रदेश गए, हाँ, हाँ। हम भी शामिल हुए, बिल्कुल आप शामिल हुए। और उस दिन जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने एक सर्वे करवाया 14,500। मैं पूछ रहा हूं, नहीं, मैं पूछ बता रहा हूं। हूं, मस्जिद आप इबादतगाह, सुनिए। मस्जिद इबादतगाह किस बिल बता के रहा हूं। किस प्रावधान में? आपको Name बता it. रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ओके। ने एक रिपोर्ट जगदम्बिका जी के ठीक सामने है। सबमिट किया और कहा 14,500 हेक्टेयर का जो हमने सर्वे कराया, 13,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी जो वक्फ ने, मस्जिदों ने, शिया इमामबाड़ों ने, दरगाहों ने कब्जा किया हुआ है, और उस जमीनों पे एक्शन होने वाला है। मुसलमानों की इबादत मस्जिदों में ताले लगने वाले हैं। हमारा यही कहना है कि ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक जमीन पे, रुए जमीन पे, इसको हम होने नहीं देंगे। सरकार जो करना चाहती है। नहीं देने से मतलब क्या है? मेरा ये कहना है, होने नहीं देने के मतलब क्या है? आप मतलब ये है, नहीं ये बात मतलब आपने बहुत सांसद साफ नकवी साहब ने है, भी बोली। मतलब बहुत साफ है कि जब किसान आंदोलन हुआ, नहीं हम होने पूरा नहीं देंगे देश मतलब क्या लड़ा। है? होने नहीं देंगे मतलब कृषि क्या बिल है? लाए, देश का कानून है, कृषि मानना बिल पड़ेगा लाए, नहीं सबको। कृषि बिल लाए, कानून ओके, लाया, गौरव भाटिया। किसान लड़े। ओके, महिला चरण सिंह बिल साहब, आया, गौरव PDA भाटिया। के खिलाफ था, हम ओके लड़े। ओके, चरण सिंह साहब मुसलमानों को के रिजवान, जो आई कम होगा, बैक टू हम यू। लड़ेंगे। ओके, लेकिन मैं कोट कर रहा हूं, अमीक जमाई ने बोला हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुहिबुल्लाह नदवी, सांसद समाजवादी पार्टी, जो वक्फ बिल पेश किया गया है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है। देश की दूसरी बड़ी संख्या कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। और गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मैं कोट कर रहा हूं, एक सदस्य ने कह दिया कि अल्पसंख्यक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्या धमकाना चाहते हैं रे भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यह कानून भारत सरकार का है, हर किसी पर बंधन करता होगा और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहां पर अमीक जमाई करें, हम इसे स्वीकार नहीं करते। गौरव भाटिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी इतिहास लिख रहे हैं, और भारत की जनता तो अब ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज ना करना। ये लोग कहते थे अगर वक्फ संशोधन बिल आया तो सरकार गिर जाएगी, बैसाखियों पे है। तो अर्ज किया है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे अमीश जी। और जितनी बार ये कहते हैं ये नहीं कर पाएंगे, अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाना, CAA, भव्य राम मंदिर, मोदी जी हैं तो मुमकिन है वो हो जाता है। अरे 2013 में जो ये संशोधन लाए थे, आपको मालूम अमीर जी क्या था? 1500 साल पुराना मंदिर तिरुचिरापल्ली में सुरंदेश्वर टेम्पल, और 1400 साल पुराना एक धर्म कहता है कि ये टेम्पल जो है ये हमारा है, ये वक्त की प्रॉपर्टी है। खाता ना बही, जो मैं कहूं वही सही। और अब बदलाव ये आया है कि वक्फ में, हम जानते हैं वक्फ काउंसिल में, बोर्ड में महिलाएं भी होंगी। जो मुस्लिम समाज से आगा खानी आते हैं, पसमानदा समाज से आते हैं, बोरा समाज से आते हैं, वो भी होंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि जो मुस्लिम समाज में भी पिछड़े थे, गरीब थे, अब वो भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं? ठीक है, मैं चरण सिंह साहब